हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। काफ़ी दिनों बाद आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ना, इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है कि थोड़ी सी तेजी हुई है मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से। मार्केट के माहौल को देखा जा रहा है ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन इस तेजी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर है वो भी देखा जाए तो ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी तेजी ही देखने को मिल रही है। लेकिन बात ये ज़रूर निकल कर आती है कि ये तेजी वगैरह तो ठीक है, लोग खरीदने के बारे में भी विचार बना रहे होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए आने वाला जो समय है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें बड़ी दिक्कत इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको नज़र आ सकती है। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसे इन्वेस्टर्स को पता रहना चाहिए, मालूम, मतलब उन चीज़ों के अंदाजे तो रहने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं फंस जाओ इसे खरीद कर। आज की इस वीडियो में जो है हम उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। शुरुआत तो मैं करूंगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर से ही। 121 रुपये 50 पैसे पर यह काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नज़र भी आया है। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो ये काउंटर जो है फ्लैट बंद हुआ है, ना कोई बहुत बड़ी तेजी रही और ना ही कोई बहुत बड़ी इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। पूरी तरीके से आप कह सकते हो फ्लैट इसकी जो है क्लोजिंग नज़र आई। एंड जिस तरीके की क्लोजिंग रही उसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं है। हाँ, समस्या ये ज़रूर है कि जहाँ मार्केट आज एक तरफा तेजी दिखा रहा था, एक भारी भरकम मार्केट में तेजी आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन इतनी भारी तेजी में भी ये काउंटर नहीं बढ़ा। ये कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर देखने को मिली, ठीक है। चलो, ये सब चीज़ें तो ठीक है। पिछले दिनों में क्या हुआ है ये भी आपको मालूम है कि एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था कि निचले स्तर से रिकवरी आई है और निचले स्तर से लगभग 11-12% ये काउंटर जो है आप कह सकते हो इसमें रिकवरी देखने को मिली है। ये सिचुएशन है। लेकिन अब मतलब आने वाले दिनों के लिए क्या संभावना है, क्या दिक्कतें हैं, वो मैं आपको ज़रूर अब दिखाना चाहूँगा। कि मान लेते हैं ये तेज़ी आई है और तेजी में कहीं अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर खरीदारी हो गई, लोगों ने कहीं और अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस तरीके की खबरें हैं। ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर सर्ज 6%, हियर्स वाई अप्रैल 15 इज की फॉर द स्टॉक। तो यहाँ पर लिखा है कि अभी शेयर चला तो है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आखिरकार 15 अप्रैल का जो दिन है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, चलो अब वो देख लेते हैं। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगा, जिसमें इस जो कि इस रिपोर्ट में दुनिया भर की इधर उधर की बातें लिखी भी हुई हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पर लिखा है नोवामा की तरफ से एक जो है रिपोर्ट निकल कर आई है। According to a note from Novama Alternative and Quantitative Research, as many as 529 crore shares of Bajaj Housing Finance or 64% of its outstanding equity will become eligible to trade as the stockholder lock in। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 529 करोड़ शेयर जो हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, वो अब आप देखोगे तो लॉक इन उनका जो है खत्म होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 529 करोड़ शेयर, ये कोई छोटी मोटी, मतलब आप ये मान के चलिए कि छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। 529 करोड़ शेयर्स का मतलब है एक भारी भरकम क्वांटिटी, ठीक है। एक भारी भरकम क्वांटिटी जो है यहाँ पर उसका लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और दोस्तों, अगर इतनी भारी क्वांटिटी का लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि एक बड़ी सप्लाई, क्योंकि अगर 10-20 करोड़ की भी बात होगी तो अलग थी, यहाँ पर तो 500 करोड़ की बात है। तो एक बहुत भारी सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी वीकनेस, आप कह सकते हो एक भारी वीकनेस जो है उम्मीद इसमें करी जा सकती है। अगर 500 करोड़ शेयर मान लेते हैं एलिजिबल होंगे बेसिकली, ठीक है। अगर 500 करोड़ शेयर एलिजिबल होंगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि सब के सब, लेकिन अच्छे खासे बहुत हद तक कुछ ऐसे शेयर जरूर देखने को मिलेंगे जो बिकवाली के लिए रेडी होते हुए देखने को मिले, या फिर जिसमें बिकवाली आपको आती हुई दिखाई दे। अगर इसमें 100-200 करोड़ भी आ गए 500 करोड़ में से,
तो भी आप ये मान के चलो कि एक बहुत मार्केट पर अच्छा खासा जो है प्रेशर डेवलप इससे हो सकता है, एंड जिसके चलते यहाँ पर जो है गिरावट के चांसेस भी कहीं ना कहीं बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस बात के लिए भी आपको जो है फिलहाल के समय पर तैयार मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट मार्केट में मतलब मार्केट ठीक भी रहते हुए, अब देखो ऐसा होता नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मार्केट सही है तो ये शेयर गिर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मार्केट तो सही है, अगर मार्केट मान लेते हैं सही रहा भी, आगे भी सही रहा, लेकिन अगर इन केस इसी पर्टिकुलर काउंटर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई तो आप ये नहीं कह सकते कि ये शेयर नहीं गिरेगा। कोई समस्या हुई तो इसमें भी गिरावट हो सकती है और किसी भी शेयर में जो है गिरावट हो सकती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा फिलहाल के समय पर अगर आप खरीदारी के बारे में विचार बना भी रहे हो किसी भी कंपनी में, तो इसमें पर्टिकुलरली अभी आप थोड़ा सा दूरी बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अगर आप अभी खरीदारी ना करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सिचुएशन सही रहेगी। ठीक है, तो ये बात है फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। और अगर यहाँ पर आपको मैं खरीदारी बिकवाली का जो डेटा दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है, म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाता हूँ। वो डेटा अगर आप फरवरी का देखोगे ना तो उसमें एक दिक्कत और आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ एक फंड ऐसा देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक फंड जिसने खरीदारी करी है, अदरवाइज कोई इसमें खरीदारी भी नहीं करना चाहता। ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। कोई भी अगर आप देखोगे तो खरीदारी नहीं करना चाहता, और अगर कोई खरीदारी नहीं कर रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी भी वजह कहीं ना कहीं, अब देखो हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग तो खरीदेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो खरीदेंगे नहीं। लेकिन जब कोई फंड खरीद रहा है ना तो फंड तो खरीदेगा बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में, ये तो पक्की बात है, अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करेगा फंड। और जब अगर कोई फंड खरीदारी करेगा, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करेगा, तो वो पूरी न्यूज़ जो है अपने अंदर देख कर करेगा, पूरी न्यूज़ के बारे में जानकारी रखकर ही कोई काम करेगा। बिना न्यूज़ के तो काम वो करने वाला है नहीं। तो जब उसे अगर सब चीज़ों का अंदाजा रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, हो भी सकता है बेसिकली अगर ऐसा, तो वो तो बिल्कुल भी खरीदारी करने वाला है नहीं, ये तो पक्की बात मानो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो खरीदारी नहीं हो रही है बड़े बड़े फंड हाउसेस की तरफ से, उसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है, और आपको भी सतर्क रहना चाहिए। आने वाला मतलब 15 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बाकी, एक महीने का भी पूरा समय बाकी है नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।